आज जो कविता हम आप सबके साथ पढ़ेंगे वो कविता है वर्षा विनोद और कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कविता का जो शीर्षक है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है। ठीक, वर्षा के बारे में आप जानते हैं कि ऋतुओं की रानी है। कहते हैं ना, राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, ऋतुओं की रानी है। और विनोद का मतलब होता है आनंद, मौज मस्ती, खुशी। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि शीर्षक से, कि वर्षा ऋतु में आनंद का एक माहौल प्रस्फुटित होता है, खुशी आती है। पूरी प्रकृति जो है, पूरी प्रकृति में हरियाली हो जाती है। ठीक है ना, हरितिमा से पूरी प्रकृति भर जाती है। तो इस सावन भादों के महीने में, बरसात के मौसम में कवि क्या देखता है? कवि देखता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर वह देखता है कि राधा नहीं है। तो वर्षा ऋतु में कवि जो है वह राधा का आह्वान कर रहा है, राधा को बुला रहा है कि श्री कृष्ण अकेले झूले पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक स्थिति यह है इस पूरी कविता में। और दूसरी स्थिति यह है कि एक प्रेमिका जो है या पत्नी जो है, एक स्त्री जो है, उसका पति परदेश जा रहा है। और कब जा रहा है? बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में वो परदेश जा रहा है। और बरसात का जो मौसम होता है, इसको मिलन के मौसम के रूप में देखते हैं, प्रेम के मौसम के रूप में देखते हैं कि पूरी प्रकृति में चारों तरफ खूबसूरती है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का एक खूबसूरत मौसम होता है बरसात का मौसम। तो इसी संदर्भ में कवि ने इस कविता में यह बताने की कोशिश की है कि आनंद उल्लास के माहौल में, प्रकृति के सौंदर्य के माहौल में कृष्ण अकेले झूला झूल रहे हैं तो कैसा लग रहा है। राधा की कमी वहां महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ एक पत्नी, एक स्त्री जिसका पति परदेश जा रहा है, उसको वह कैसे याद कर रही है। ठीक है, दो दृश्य समझ में आ गए आपको। अब आइए, अब कविता पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं गाता हूँ शुरुआत में इसको, और फिर थोड़ा सा इसलिए मैं गा रहा हूँ कि आगे आप भी इस कविता को गाएंगे ताकि आपको ठीक से याद रह सके। ठीक है। प्यारी राधा पधारो झुकी आए बदरा, ओढ़ो सुरख चुनरी तय श्याम चदरा, देखो बिजुरी चमक बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि प्यारी राधा पधारो झुकी आए बदरा। आसमान में काले काले बादल छा चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो बरसने के लिए आतुर हैं, झुक रहे हैं। ओढ़ो सुरख चुनरी ताए श्याम चदरा, और राधा तुम ऐसे आना कि लाल चुनरी और श्यामल यानी कि काला, सांवला, काली चादर और लाल चुनरी ओढ़ कर आना। सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि इसमें राधा तुम और सुंदर लगोगी और खूबसूरत लगोगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि राधा कैसी थी? राधा का रंग क्या था? गोरा था। तो गोरे रंग पे सुर्ख, लाल और काला दोनों जब मिलता है तो खूबसूरती बढ़ जाती है। तो कहा प्यारी राधा पधारो झुकी आए बदरा, ओढ़ो सुरख चुनरी ताए श्याम चदरा, कि लाल रंग की चुनरी और श्याम, सांवला या काला चादर ओढ़ करके आओ। देखो बिजुली चमके बरसे अदरा, बिजली चमक रही है आसमान में। बरसात का मौसम, एकदम बरसात का मौसम अपने स्वभाव पे है। बिजली चमक रही है, कड़क रही है आसमान में। और बरसे अदरा, आर्द्रा एक नक्षत्र है जिस नक्षत्र में खूब घनघोर बारिश होती है। ठीक है, तो वो नक्षत्र, उस नक्षत्र की बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा, और हे प्रिय राधा, ऐसे बरसात के सुहाने प्यारे मौसम में हरिश्चंद्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं और तुम्हारे बिना झूल रहे हैं, इसलिए वो बड़े ही दीनहीन और बेबस मालूम पड़ते हैं। वो शोभा, वो सौंदर्य जो दोनों के साथ आने से बनती है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। इसलिए क्या, प्यारी झूलन, प्यारी राधा, आ जाओ बरसात के मौसम में कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे। स्पष्ट है? कोई समस्या? आगे बढ़ें। अगगग 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 गरजें, सुनी सुनी मोरा जिय लरजें, जुगनू चमके बादल रमकें,
बिजुरी दमके झरके तरजै, ऐसी समय चले परदेसवा, पिय नहीं मानत मोरी अर्जै, ऐसन नहीं कोई पटुका गही के, पिय हरिचंद ही जो वर्जै। एक तरफ राधा कृष्ण का दृश्य दिखाया बताया, और दूसरी तरफ एक स्त्री है जिसका प्रेमी, जिसका पति परदेश जाना चाह रहा है। और कब जाना चाह रहा है? इसी बरसात के मौसम में, जो मिलन की बेला है, जो सौंदर्य की घड़ी है। कहा अगगग गरजें, मतलब जोर जोर से क्या बादल गरज रहे हैं। सुनी सुनी मोरा जिया लरजें, और बादल की गड़गड़ाहट से घबरा जाती है, डर जाती है, और कहती है जुगनू चमके बादल रमके। जुगनू चमक रहे हैं शाम के समय में, और बादल गरज गरज कर उमड़ उमड़ कर आसमान में छा रहे हैं, और तेज बारिश हो रही है। बिजुली दमके झरके तरजें, और ऐसा लग रहा है कि बिजली सिर्फ दमक नहीं रही है, चमक नहीं रही है, उससे रोशनी, उससे प्रकाश नीचे धरती पे क्या है? झमझमा के नीचे। ठीक है। और कहा ऐसे समय चले परदेसवा, ऐसी बेला में जब वो घबरा रही है, जब उसे पति का साथ चाहिए, जब उसे पति को वह अपने साथ रखना चाहती है, उसके साथ प्रेम के समय बिताना चाहती है, ऐसे समय में उसका पति जो है, उसका प्रिय जो है, वो क्या जिद कर रहा है? परदेश जाने की जिद कर रहा है ना। ये भी कोई बात हुई ना? बात हुई है कोई? ठीक है। तो फिर कहती है पिय नहीं मानत मोरी अर्ज, अर्ज करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे मौसम में जब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तुम घर से बाहर मत निकलो। लेकिन उसका प्रिय है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दुखी हो जाती है, अफसोस जताती है, और अंत में कहती है ऐसन नहीं कोई पटुका गही के, पिय हरिचंद ही जो वर्जय। काश कोई ऐसा होता कि मेरे पति का, है ना, पट पकड़, ठीक है ना, जैसे कि पकड़ना, कपड़े से जैसे पकड़ते हैं ना हम किसी को, उसे पकड़ करके और उसे जाने से, परदेश जाने से क्या कर लेता? रोक लेता, और मेरे पति को परदेश जाने से बचा लेता। वो परदेश नहीं जा पाता। ठीक है। तो एक तरफ आपने क्या देखा? कृष्ण का दृश्य राधा के बिना कितना अधूरा है, जिसकी परिकल्पना कवि कर रहा है। और दूसरी तरफ एक सामान्य जन चेतना में भी, सिर्फ कृष्ण और राधा की बात नहीं हो रही है, सामान्य जन चेतना में भी एक प्रेमिका, एक स्त्री अपने प्रिय को, अपने पति को बरसात के इस खूबसूरत मौसम में, और खूबसूरत भी है और डर भी लगता है ना, तो ऐसे मौसम में वो बाहर जाने से रोकना चाहती, उसे चिंता सता रही, उसे वो घबराती है कि ऐसे मौसम में वो कैसे जाएगा। और दूसरी इच्छा उसके भीतर यह भी है कि ऐसे मौसम में वो उसके साथ रहे। तो इसलिए कल्पना करती है कि काश कोई ऐसा होता जो उसे जाने से रोके। आई बात समझ में? yes, आगे बढ़े। yes, आगे है घिर घिर आए बादल छाए, रिमझिम जल बरसे, चम चम चपला चमके घन झमके, झुकी झुकी बिरछन परसे, सुनी सेज परी मैं व्याकुल, पिय की सूरत नहीं दरसे, बिनु हरिचंद पियरवा सावन में, हाय मुरा जियरा तरसे। पति मानता नहीं है, चला जाता है। उसके बाद इसकी क्या स्थिति होती है उसका वर्णन भारतेंदु ने किया है। कहा कि घिर घिर आए बादल छाए, बादल घिरे हुए हैं आसमान में, बरसात का मौसम है, रिमझिम जल बरसे, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार बारिश की हो रही है। चमचम चपला चमके घन झमके, चपला कहते हैं बिजली को, चम चम बिजली चमक रही है, घन कहते हैं बादल को, और बादल झमक रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बादल और बिजली दोनों के बीच खेल चल रहा है, और खेलियां कर रहे हैं। झुकी झुकी बिरछन परसे, और ये बादल और बिजली की चमक, ऐसा लगता है कि दोनों इतने नजदीक आ गए हैं कि वृक्षों पे, पेड़ों पे भी ये फैल गए हैं। आई बात समझ में? सुनी सेज परी मैं व्याकुल, और मैं अपने बिस्तर पे पड़ी, सखी से, सखी जो है वह स्त्री जो है अपने बिस्तर पे पड़ी व्याकुल है, बेचैन है। क्यों? क्योंकि वह इस समय में अपने पति को याद कर रही है, अपने प्रेमी को याद कर रही है। और कहा पिय की सूरत नहीं दरसे, अपने प्रिय को, अपने पति को देखना चाह रही है, लेकिन वह क्या हो चुका है? परदेश जा चुका है, इसलिए उसे देख नहीं पा रही है।
और इस दर्द से अपने पति को अपने पास न पाकर जो एक दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उसे आगे कहती है, बिनु हरिचंद पियरवा सावन में हाय मुरा जियरा तरसे। यहाँ पे हरिचंद किसके लिए आया है? उसके पति के लिए आया है कि अपने पति के बिना सावन के इस मौसम में मेरा जी जो है तरस रहा है, उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। ठीक है, गाना सुना है ना आपने कि बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए, सुना है? बरसात पे कितने सारे गीत लिखे गए हैं और इन सब गीतों में आप देखेंगे कि प्रेम की कितनी खूबसूरत अभिव्यंजना की गई है। मिलन का मौसम है, प्रेम का मौसम है। प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ जब बरसात ऋतु में प्रकट हो जाती है तो हर प्रेमी प्रेमिका, हर पति पत्नी चाहता है कि इस खूबसूरत सुंदर मौसम में वो साथ समय बिता सके। ठीक है, आई बात समझ में? अब अंत में आइए। शुरू में आप कहाँ थे? शुरू में आप थे कि श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं, किसके बगैर? राधा के बगैर। और कवि क्या चाहता है कि वहां पे राधा उपस्थित हो। अब फिर बीच में क्या हुआ? सामान्य जन चेतना की बात की, एक सखी की बात की, एक स्त्री की बात की, और अंत में फिर कह रहे हैं, मन मोहना हो झूले झमकी हिंडोल। मनमोहन किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं कि मनमोहन जो श्री कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। एक तो सावन ए दूजे घन उनय, एक तो सावन का महीना और ऊपर से ये घने घने बादल। तीजे फूल नए छए फूले चहोर। तीसरी बात यह है कि चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। कितना सुंदर नजारा होगा, समझ सकते हैं आप? चलू लाज तजूरी देखू चमके बिजरी। और सखी अपने सखियों से कहती है कि लाज त्याग कर दो, घर से बाहर निकलो। बाहर क्या हो रही है? बिजली चमक रही है। यानी कि लोक लाज का त्याग करके सखी कहती है कि घर से बाहर निकलो इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। कौन सा दृश्य? कृष्ण झूला झूल रहे हैं, बादल झुक आए हैं, चारों ओर फूल खिल गए हैं और बिजली चमक रही है। इस दृश्य को देखने के लिए घर से बाहर निकलो, लोक लाज का त्याग करो और चलो। ये कितना अनुपम अद्भुत दृश्य है। और कहा, बगपाती जुरी मोरा कर रही शोर। बग कहते हैं बगुला, सफेद सफेद होते हैं ना, हंस की तरह ही होते हैं पर थोड़े अलग होते हैं, लंबी उनकी गर्दन होती है। आपने देखे हैं? तो बगुलों की पांति बरसात के मौसम में वो खेतों में फैल जाते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ जब धान की रोपनी होती है उस समय बहुत बगुले दिखाई देते हैं और उनकी खासियत ये होती है कि पंक्ति में एक साथ वो नजर आते हैं। तो एक साथ पंक्ति में लग रहा है सफेद सफेद बगुलों का दृश्य और ऊपर से मोरा कर रही शोर। मोरा मतलब मोर। मोर शोर मचा रहे हैं, बांक दे रहे हैं, बोल रहे हैं, शोभा कहो कसरी मैं तो देखत हारी। अब ये जो दृश्य मैं देख पा रही हूं, क्या क्या? कृष्ण का झूला झूलना, बादलों का झुक आना, बिजली का चमकना, चारों तरफ फूलों का खिल जाना, बगलों की पांति में जुड़ जाना, मोर का एक साथ कोलाहल करना। ये जो मैं दृश्य देख रही हूं, इस दृश्य को देखने के बाद इसका मैं वर्णन कैसे करूं? शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं तो हार गई। मैं आई बात समझ में ना? मैं तो इसी पे न्यौछावर हो गई। अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या? कबीर भी कहते हैं कि बोल ना क्या कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। कि जब कोई भाव मन में इतना गहरा हो उठता है तो अभिव्यक्ति कई बार खत्म हो जाती है कि बोलूं तो बोलूं क्या, कहूं तो कहूं क्या ना। उस एहसास को बयां करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। वही सखी कह रही है कि शोभा कहां कसरी मैं तो देखत हारी। इस दृश्य को देख करके ही मैं हार गई हूं, अब बोलूं तो बोलूं क्या। और अंत में कहा, भई बलिहारी हरिचंद तृण तोड़। कहा कि अब कृष्ण को जब फिर से एक बार देखती है तो उनके रूप पर फिर से एक बार न्यौछावर हो जाती है और कहती है कि हमारी ही नजर कृष्ण को ना लग जाए, इसलिए तिनका तोड़ देती है नजर से बचाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप? कि अपनी ही नजर ना लगे तो काजल लगा दो या तिनका तोड़ दो, एक प्रचलित बात है ना, जानते हैं ना। तो अंत में कहती है कि हमारी ही नजर हमारे लल्ला, हमारे मनमोहन, हमारे प्रिय कृष्ण को न लग जाए। वो कितने सुंदर हैं, वो कितने अद्भुत हैं, तिनका तोड़ो नजर उतार। आ गई बात समझ में? तो ये है इस कविता का पूरा भावार्थ।